हम वो कश्ती है जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम तो सबके हुए, हम तो सबके हुए लेकिन कोई हमारा ना हुआ। खैर छोड़िए, उससे कोई बात नहीं है। वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल एनटीए वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसी कड़ी में आज का हमारा जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 एग्जाम 2025। ये 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम विनिषेचन, बोले तो शॉर्ट में एटी यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस, यानी कहने का मतलब क्या होता है, आखिर सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिफिशियल मतलब खुद से जो बनाया गया हो, जिसे मानव ने बनाया हो। तो कृत्रिम विनिषेचन के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जानने का और समझने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यह विधि उन पुरुषों के लिए है। देखिए, यह विधि पुरुषों के लिए भी है और स्त्रियों के लिए भी है, लेकिन पुरुषों के लिए कैसे है और स्त्रियों के लिए कैसे है, हम दोनों चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहां पे देखिए, यह विधि उन पुरुषों के लिए है जो प्राकृतिक वीर्य को मादा जनन मार्ग में नहीं पहुंचा पाते हैं या जिनके वीर्य में क्या होते हैं, शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। देखिए, बहुत सारे कंडीशन उत्पन्न होते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखिए, सारे कंडीशन पर हम लोग चर्चा भी करेंगे, टोटल कंडीशन पे चर्चा करेंगे। आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, यह स्ट्रक्चर है स्त्री जनन अंग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग चीजों को अलग अलग नामों से जानते हैं। ये देखिए, इसको हम लोग टोटली को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। यहीं से एक अंडा निकल करके क्या होता है, बाहर जाता है। एक अंडा निकल करके यहाँ पे जाता है। तो एक चीज देख लीजिए, एक स्त्री में 2 अंडाशय होते हैं। कितने अंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं। और ये बीच वाला जो पार्ट होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। और यह क्या है, यह जो है मादा वेजाइना ओपनिंग है, ठीक ना। और इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। आप जानते हैं जो शुक्राणु होता है मादा वेजाइना के रास्ते क्या होता है, ये अंदर इंटर करता है कि नहीं करता है, अंदर इंटर करता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिएगा, अगर पुरुषों के कमी के बारे में बोले तो कभी कभी उसमें होता क्या है, शुक्राणुओं की कमी होती है। तो ज्यादा शुक्राणु ना होने के चलते क्या होता है, ये शुक्राणु यहां तक नहीं जा पाते हैं, जा पाते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफटी, यानी कि बोले तो फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, निषेचन की क्रियाएं होती है। जब यहां से क्या होता है, शुक्राणु जब अंदर जाते हैं तो उसी शुक्राणु से क्या होता है, ये शुक्राणु इधर से क्या होते हैं, चलते जाएंगे। इधर से जो अंडा आएगा तो यहीं पे क्या होगा, निषेचन की क्रियाएं संपन्न होती है। आप भी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं आप लोगों को कि पीरियड्स जो होता है यानी मासिक चक्र जो होता है, ये 2 अंडाशय आपको दिख रहा है ना, दोनों अंडाशय से जो पीरियड्स होते हैं एक ही बार में नहीं आते हैं, ये अल्टरनेट चलने वाला होता है। अगर मान लीजिए जनवरी मंथ में अगर इस अंडाशय से पीरियड्स आया हुआ है तो फरवरी महीने में क्या होगा, इस अंडाशय से पीरियड्स आएगा, ठीक ना। यहाँ पे एक सुंदर सा क्वेश्चन भी आता है कि जो महिलाएं होती है एक साल में उसमें कितना बार पीरियड्स आते हैं, हम बता देते हैं। अब कितने बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं, 12 मारते हैं, क्योंकि इसका एक नाम और है मासिक चक्र, इसको बोलते हैं। मासिक का मतलब 1 महीना। तो 1 महीने में पीरियड्स नहीं आते, ये जरूरी नहीं है। किसी महिला को 28 दिन पे पीरियड्स आते हैं, किसी को 25 दिन पे पीरियड्स आते हैं, किसी को 30 दिन पे आते हैं, किसी को 35 पे, किसी को 40 पे। लेकिन इस सबको जोड़ जाड़ करके जब एवरेज निकाला गया ना, तो उसका एवरेज कितना पे आया, 28 पे आया। 28 दिनों में क्या होता है, पीरियड्स आता है। तो एक बात बताइए, अगर पूरे 12 महीने में 28 लेकर के चले तो हर महीने में क्या हो रहा है, 2 दिन की बचत हो रही है। तो 12 महीने में अगर 2 दिन का बचत होगा तो 12 दूना 24, कुछ महीना 31 तारीख का भी होता है, तो एक उसमें क्या कीजिए, 4-5 ऐसे ही निकाल लीजिए, तो भी 28, यानी एक 28 दिन तो और निकल गया ना। 12 तो आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है और 1 महीना आपका ऐसे निकल रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि एक महिला जो होती है उसमें पीरियड्स कितने बार आते हैं पूरे 1 साल में, तो आप क्या कीजिएगा, 13 मारिएगा, ये ना कि 12 मारिएगा। 12 गलत हो जाएगा, 13 क्या है, 13 आपका राइट आंसर होगा। ये चीजें आप जान गए, ठीक ना। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ रुक करते हैं। आखिर हम लोग को आर्टिफिशियल में क्या समझना है, तो पहली चीज ये समझे कि जो मेल होते हैं उसमें क्या होता है, अगर शुक्राणु की संख्या कम बनता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहां तक शुक्राणु नहीं जा पाते हैं और यहाँ पे निषेचन नहीं हो पाता है।
पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि आप जानते हैं अगर शुक्राणु ऐसा है, अगर इसे पूंछ नहीं बनता है तो ये शुक्राणु यहां तक गति करके नहीं जा सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पुरुष का शुक्राणु को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। ये पुरुषों की समस्याएं हैं। और दूसरी देखिए महिलाओं की समस्याएं क्या है कि अगर ये फिलोपियन ट्यूब किसी कारणवश क्या हुआ है, या इसे चिपक गया है, ज्यादा इसमें मतलब क्या है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, चिपक गया है, तो इधर से जो अंडा होगा, ये अंडा होकर निकल करके बाहर नहीं आएगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं, एक ट्यूब लगा करके इसमें से क्या करते हैं, अंडा को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, है ना। तो अंडा को निकालने का प्रयास किए तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी तकनीकियों को अपनाया जाता है। ये कोई आम, हम ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए एक ट्यूब लगा करके इसके अंडा को निकाल लेंगे, तो इतना ही आसान प्रक्रिया नहीं है, ठीक ना। और उसके बाद से निकालने के बाद से, अंडा निकालने के बाद से, फिर शुक्राणु को निकालने के बाद से उसको इस एक क्या कहता है, ट्यूब में रह करके उसको निश्चित करा करके, ठीक ना, उसके बाद से फिर क्या कहता है, मादा भेजाने के रास्ते गर्भाशय में क्या कहता है, उसको स्थापित कर दिया जाता है। जितना तकनीकी बताए हैं ये कोई आम तकनीकी नहीं है। ये जो प्रखर डॉक्टर होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, ये वही कर पाएंगे, ये सबके बस की बात नहीं है, ठीक ना। तो आगे देखते हैं। देखिए अभी ऊपर आप लोगों को हम जितना भी विधि बताए हैं, तो उपरोक्त सभी तकनीकी अत्यधिक जटिल और इसके लिए योग्य और प्रशिक्षित डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। ये सबके बस की बात नहीं है। हम बोले ना, रोड चलते डॉक्टर ये सब कुछ नहीं कर सकता है। वो जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, इन सभी चीजों को ऑलरेडी वो जानते हैं, करते हैं, वही सब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ये तकनीकी क्या होती है, काफी महंगी होती है, अतः सभी के बस की बात नहीं है। सभी शहरों में भी क्या है, उपलब्ध नहीं है। ये सभी शहरों में भी क्या है, उपलब्ध नहीं है। ये तकनीकी सभी शहरों में उपलब्ध नहीं है। अच्छा जो शहर है विदेश से, वहां पे क्या है, ये सभी का सभी सुविधाएं क्या है, उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नोट में कुछ चीजों को जान लीजिए कि ये सभी तकनीकी महंगी होने के कारण सभी लोग के पास पहुंचने में क्या है, नहीं पहुंच पाती है, असमर्थ है। अतः संतान के लिए कोई भी जरूरी नहीं है कि इसी विधि से किया। अगर संतान नहीं है तो एक यही विधि आपके पास बचा हुआ है, और भी विधि है। अगर किसी के पास संतान नहीं है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि इस विधि का प्रयोग कीजिएगा ही कीजिएगा। इसमें देख लीजिए कि लोगों के पास नहीं पहुंचते हैं। अतः संतान के लिए कोई भी अनाथ आश्रम में जाकर के दिनहीन बच्चा जिसका कोई नहीं है, उसको कानूनन क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कानूनन उसको गोद ले सकते हैं। ऐसे नहीं, क्योंकि मान लीजिए जितने भी अनाथ आश्रम चलते हैं सभी के सभी कानूनन रजिस्टर्ड होते हैं, तो उसमें वो सब जवाबदेही होते हैं कि ये बच्चे कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, है ना। तो ये था आप लोगों के लिए क्या आज का क्वेश्चन था, कृत्रिम विनिषेचन से आप क्या समझते हैं। तो कृत्रिम विनिषेचन से हम यही समझे कि अगर किसी महिला में कोई प्रॉब्लम है या किसी पुरुष में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके शुक्राणु को बाहर निकाल के, इसके अंडाणु को बाहर निकाल करके कृत्रिम ढंग से क्या कर सकते हैं, निषेचित करा करके महिला गर्भाशय में फिर से उसको स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी प्रक्रियाएं हैं काफी जटिल है, काफी कॉस्टली है, सभी शहरों में उपलब्ध नहीं है ना। तो ये बड़े बड़े लोगों के लिए है, लेकिन क्वेश्चन है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आई होप कि ये सारा कंटेंट आप लोग अच्छा से समझ रहे हैं। और एक बात गौर कीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रही है ना, तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि हम लोग के अंदर उत्साह आता है काम करने के लिए, कि हमको लगता है कि हमने अच्छा काम किया है, ठीक ना, तब तो पता चलेगा ना। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में और फिर से एक अलग एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।